दर्ज किया, आपत्ति दर्ज नहीं, की? ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन, कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या, 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है, 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। ना 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। ना वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे, 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे, और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोज़र की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं हैं। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं, पर बुलडोज़र की राजनीति है, बुलडोज़र की मानसिकता है। तो जो मैं कहूँगा वही सही। तो 7वें टर्म के सांसद को स्पीकर प्रोटेम बना दिया है, और जो 8वां टर्म है कोडिकुनिल सुरेश जी की, उनको नज़रअंदाज किया गया। एक और मुझे कारण मेरे मन में आता है, ये दलित विरोधी नरेंद्र मोदी हैं, कोडिकुनिल सुरेश दलित हैं, उनको नहीं बनाया गया है। महताब आपके सांसद को आपने बना दिया है, जो हालांकि अभी अभी आपके पार्टी में आए हैं। तो रीति रिवाज, कन्वेंशंस, परंपरा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं उनको स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है। कोडिकुनिल सुरेश का पूरा हक बनता है, वीरेंद्र कुमार जी का भी हक बनता था, पर वो मंत्री बन गए, तो कोडिकुनिल सुरेश का ही हक बनता है। पर क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और ये इनकी मानसिकता अभी बुलडोज़र की मानसिकता ही है, ये अभी तक ये पहचान नहीं पाए हैं कि जनता ने इनको ठुकराया है, जनता ने इनको नकारा है, इनको जनादेश नहीं दिया है, पर फिर भी ये मानकर चल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सम्राट हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं कहूँगा स्पीकर प्रोटेम वही होंगे। तो यही है ना एक्सप्लेनेशन इसका। और मैं एक बार, सब लोग मानकर चल रहे थे कि कोडिकुनिल सुरेश होने वाले हैं, कई लोग चलते थे, सबसे सीनियर सांसद है, 8वां टर्म है। तो ये अच्छा संकेत नहीं देता। ये टकराव, पंगा ले रहे हैं पहले दिन से, टक्कर, आप करना है जो कुछ करो, हम अपने आप हम जो करेंगे वही होगा। ये माई वे और हाईवे की राजनीति है ना, जो कल राहुल जी ने कहा, माई वे या हाईवे। सर, थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा, क्योंकि आपने कहा कि दलित विरोधी बात सरकार करेगी ऐसे। अरे जनादेश इसके आधार पर मिला है हमको। ये 2024 जनादेश कहाँ से मिला है? जो राहुल जी ने अपने सार्वजनिक सभा में, पातन से लेकर सभी सभाओं में ये किताब दिखाया। ये किताब क्या है? ये भारत का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। ये खतरे में है, इस पर आक्रमण हो रहा है, आरक्षण को मिटाया जा रहा है। यही तो मुद्दे राहुल जी ने उठाए थे, खरगे जी ने उठाए थे, कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, प्रियंका जी ने उठाई थी। और ये इसी तो मैं कह रहा हूँ दलित विरोधी, क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते थे। 400 पार का असली माने ये था कि हमें जनादेश दो ताकि हम इस संविधान को बदलें, आरएसएस का संविधान लाएं, मनुवादी संविधान लाएं। पर जनता ने उसको स्वीकारा नहीं। जनता समझ गई 400 पार के पीछे राज क्या है। तो ये संविधान को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जनादेश दिया है। और भर्तृहरि महताब
को प्रोटेम स्पीकर बनाकर इस संविधान का अपमान हुआ है।